हम सभी ने एक टर्म सुना है मॉक पोल। जब भी ड्यूटी लगती है मॉक पोल अवश्य कराया जाता है। अभी मॉक पोल होता क्या है? मॉक पोल यानी कि दिखावटी तरीके से पोलिंग कराना, जो कि रियल या वास्तविक मतदान है उसमें ऐड नहीं होगा, लेकिन ये मशीन को चेक करने के लिए ईवीएम ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये मॉक पोल कराया जाता है। निर्वाचन आयोग हर चुनाव से 1 घंटे पहले मॉक पोल कराते हैं। इससे मशीनों में किसी भी तरह की खराबी या गड़बड़ी का पता लगाकर उसे बदला जा सकता है। मॉक पोल के समय प्रत्याशियों के कम से कम 2 पोलिंग एजेंट वहां पर उपस्थित रहेंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा इसका उल्लेख प्रमाण पत्र में भी किया जाता है। पोल के दौरान बैलेट यूनिट मतदान कंपार्टमेंट में और कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी की मेज पर रखी रहती है, और कम से कम 2 मतदान अधिकारी व सभी पोलिंग एजेंट वोटिंग कंपार्टमेंट में मौजूद रहते हैं। मॉक पोल के दौरान नोटा सहित हर प्रत्याशी के बटन को रैंडम तरीके से कम 3 बार दबाना होता है। प्रत्याशियों की संख्या कम हो या ज़्यादा, लेकिन हर पोल में कम से कम 50 मॉक पोल डाले जाते हैं। उम्मीदवार का बटन पोलिंग एजेंट दबाता है। अगर पोलिंग एजेंट ना हो तो मतदान अधिकारी बटन दबाता है। बटन ना दबे या फिर बीप की आवाज़ ना हो तो ईवीएम बदल दी जाती है। तो मॉक पोल का मतलब है कि हम अपनी मशीन को देख रहे हैं वो ख़राब तो नहीं है। ऐसा ना हो कि वोटिंग करते जा रहे हैं और मशीन में वो दर्ज ही नहीं हो रही है वोटिंग, या किसी और प्रत्याशी के समर्थन में जा रहा है। तो मॉक पोल कराने से हम ईवीएम को वेरीफाई कर लेते हैं। मॉक पोल, अभी इस मॉक पोल को हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किनकी उपस्थिति में करना चाहिए। मॉक पोल मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में किया जाता है। मतदान अभिकर्ता जो कि प्रत्याशी की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं, और पीठासीन अधिकारी उनको प्रमाण पत्र देता है कि हाँ ये मतदान अभिकर्ता है। और ये मॉक पोल मतदान से 1 घंटे पहले, यानी कि यदि 7 बजे मतदान शुरू होना है तो 6 बजे कराना होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, यदि 6 बजे तक मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं होते हैं, इस हालत में भी 6:15 तक मॉक पोल कराना सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है। मॉक पोल की कार्रवाई हेतु सर्वप्रथम मशीन को बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को आपस में जोड़ने के उपरांत स्विच ऑन करेंगे। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट को वीवीपैट से जोड़ें तो उस समय स्विच ऑफ हो। जोड़ने के बाद ही आपको ऑन करना है। इस प्रक्रिया में 7 पर्चियाँ जो मशीन के ऑटो टेस्ट से संबंधित होती हैं, जिन पर नॉट फॉर काउंट लिखा होगा, वो निकलेंगी। मॉक पोल प्रारंभ करने से पूर्व CRC यानी कि क्लोज, रिजल्ट और क्लियर का बटन दबाएं, ताकि मतदान अभिकर्ता संतुष्ट हो जाएं कि अभी इसमें कोई भी वोट नहीं डला है। यदि लिंक एरर प्रदर्शित हो रहा है तो केबल को पुनः ठीक से लगा लें। कुछ क्षण बाद उम्मीदवारों की संख्या, कुल पड़े मत 0 तथा उम्मीदवारों के लिए पड़े मतों की संख्या 0 प्रदर्शित होगी। ये देखिए, इस तरह जोड़ना है। कंट्रोल यूनिट जो कि पीठासीन के पास रहती है, वीवीपैट और बैलेट यूनिट ये मतदान केंद्र के अंदर होगा जहाँ पर वोटिंग होती है। वीवीपैट से ही वोटर वेरीफाई कर पाता है कि जो वोट उसने डाला है वो उसी प्रत्याशी के लिए गया है कि नहीं जिसको उसने समर्थन दिया है। और बैलेट यूनिट से जो वोटर होता है वो अपना वोट कास्ट करता है। बीयू को वीवीपैट से एवं वीवीपैट की कनेक्टिंग केबल से सीयू को जोड़ें, और ध्यान रहे कि जोड़ते समय मशीन का स्विच ऑफ दशा में हो। मॉक पोल प्रारंभ करते हुए प्रत्येक प्रत्याशी को न्यूनतम 1 मत देते हुए नोटा सहित न्यूनतम 50 मत डाले जाएंगे। संतुष्ट हो लें कि वीवीपैट में बीयू के प्रत्याशियों से संबंधित चुनाव चिन्ह के ही स्लिप आ रहे हैं। मॉक पोल समाप्त करने हेतु क्लोज बटन दबाने के कुछ समय बाद रिजल्ट बटन दबाएं तथा उनका मिलान करते हुए मॉक पोल का प्रमाण पत्र स्वयं तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के उपरांत जारी करें, ताकि मतदान अभिकर्ता भी संतुष्ट हो जाएं कि हाँ उन्होंने जिसको वोट दिया है उसी के समर्थन में वोट गया है, यानी कि मशीन सही काम कर रही है। यदि मशीन सही काम नहीं करेगी तो मशीन को उसी समय बदला जा सकता है। अब क्लियर बटन दबाकर वास्तविक मतदान के लिए मशीन सील करना है और मशीन को तैयार कर देना है। मॉक पोल, वीवीपैट से निकली मॉक पोल पर्ची के पिछले हिस्से पर रबर की मोहर लगाएं और उन्हें विशेष काले लिफाफे में रखकर स्वयं व मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर करें। ये पीठासीन अधिकारी करेंगे इस पर हस्ताक्षर और मतदान अभिकर्ता करेंगे हस्ताक्षर। जितनी भी पर्ची निकलेंगी मॉक पोल के पश्चात वो एक काले लिफाफे में रखना है।
और उस लिफाफे पर मतदान केंद्र संख्या व नाम लिखने के उपरांत उसे प्लास्टिक बॉक्स में डालकर पिंक पेपर सील से सील करना है। निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र जारी करते हुए वीवीपैट, ड्रॉप बॉक्स तथा सीयू को सील कर देना है, क्योंकि अब वीवीपैट और सीयू वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना है, इसलिए उनको सील कर देना है। ईवीएम मॉक पोल सीक्वेंस एंश्योर दैट इक्वल नंबर ऑफ वोट्स आर पोल्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लोज रिजल्ट क्लियर, सबसे पहले क्लियर करें, फिर बैलेट बटन दबाना है, उसके बाद क्लोज रिजल्ट और क्लियर, और फिर उसके बाद पूरा चेक कर लेना है, जिसको वोट दिया है उसको ही वोट मिले हैं कि नहीं, फिर उसको स्विच ऑफ करके सील कर देना है।